हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखें, एक हफ्ता थोड़ा कोई वीडियो में नहीं दे सकता अस्वस्थ होने के कारण, आँख में दिक्कत आने के कारण, ठीक है। अब इस पर आप ध्यान देंगे, आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन बनाने की जो विधि थी बता दी गई, केमिकल प्रॉपर्टी भी शायद बोल दी थी। आइए केमिकल प्रॉपर्टी में हैलो एल्केन के रासायनिक हैलो एल्केन के रासायनिक आपको मालूम है। यहाँ पर एल्केन के रासायनिक गुण को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे? पहला चीज ध्यान देना है, पहला इसमें जो पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये भी बताऊंगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? विलोपन अभिक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, विलोपन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका धातुओं के कारण क्रिया बताएंगे, ठीक है। धातुओं से किया, धातुओं से किया, इन 3 पॉइंटों पर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। आप देखो पहला यहाँ पर मैं इसी बताना चाह रहा हूँ, जिसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया आप देखते कैसे बताओ। पहला मुक्त मूलकों के में एक प्रतिस्थापन क्रिया कब होती है? अक्सर जब सिंगल बॉन्डेड हो, सैचुरेटेड एलिमेंट हो, उनकी जो क्रियाएं होती हैं वह सामान्यतः प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, यदा एलिमिनेशन रिएक्शन भी। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन क्रिया में जैसे देखो, अगर यहीं पर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हो और अल्ट्रा वायलेट रिप्रेजेंटेशन में, या आप कहेंगे मुक्त क्या नाम अल्ट्रा वायलेट रिप्रेजेंटेशन में, या प्रकाश की उपस्थिति में, या उष्मा की उपस्थिति में, या पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है ना, या ईथर की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कोई हो रही है तो ये कन्फर्म होता है या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। देखिए, अगर मान लो दूसरा चीज, अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तो होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से जो स्नेह करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन की क्या हो आवश्यकता होती है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? जिसे न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देख करके हम कैसे बताएंगे नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही? पहला देखिए, आक्रमण सदैव सामने वाले को देख के होता है। हर आदमी जो है, हर व्यक्ति अपने से ही परेशान, औरत परेशान है औरत से, औरत को हटा विस्थापित करती औरत करती, पुरुष को विस्थापित पुरुष करता। जानना, अगर सामने निगेटिव है तो निगेटिव को अगर कोई विस्थापित करेगा तो कौन करेगा? निगेटिव है। रूल है, उचित क्या रूल है? हमारे यहाँ भी रूल यही है कि हर आदमी अपने से ही परेशान है। निगेटिव को विस्थापित निगेटिव करेगा, पॉजिटिव को विस्थापित पॉजिटिव करेगा। सामने अगर एलिमेंट निगेटिव है तो उस पर आक्रमण पहले कौन करेगा? निगेटिव करेगा। सामने अगर पॉजिटिव एलिमेंट तो आक्रमण उसके ऊपर पॉजिटिव, हाँ जुड़ता अपोजिट है, ऐसा ही, ठीक है। अब सेम अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे CH3Br में, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ KOH ले लेता हूँ, एक्वस जली
आपका जो बनता है CH3OH बनेगा और प्लस क्या बनेगा KBr। ये पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हुआ, अदला बदली हो गई यहाँ पर, अदला बदली हो। अब सवाल होता है इस पर पहले आक्रमण कौन किया, ठीक है, पहले आक्रमण कौन किया होगा, देखिए OH किया होगा कि ये पॉजिटिव किया होगा, देखिए सामने कौन है, निगेटिव, आक्रमण किसका होगा, निगेटिव, अर्थात यह कौन सा प्रतिस्थापन क्रिया हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अब किया। देखो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, जलकिल हैलाइड होते हैं सामान्यतः यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दर्शाते हैं, सदैव नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दर्शाते हैं। ये द्वि कंपाउंड है, इसमें दो पोल होते हैं, जैसे आप देखोगे CH3Br है, यहाँ पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर किसी पोलर कंपाउंड से अभिक्रिया हम कराते हैं, इसमें भी आपके दो पोल हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये क्या करेगा, अदला बदली करेगा, अर्थात CH3Cl बनेगा और प्लस क्या बनेगा, KBr। अभी मैकेनिकल पे हम चलते हैं, ध्यान रखिए। ये क्या करता है, सदैव नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दिखाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा, अभी मैकेनिकल में डिस्कस करेंगे बात। जैसे मैं कह देता हूँ, अगर एक काम करते हैं CH3Br को हम AgOH से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, अदला बदली कर लेगा, CH3OH हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा, AgBr। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्या होता है जब CH3Br जलीय केवल के साथ रिएक्शन कराते, एक्वस केवल के साथ, आपका फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेगा, CH3OH हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा, AgBr। इसी रूप में आप देखेंगे CH3Br का रिएक्शन अगर हम KCl से कराते देखे जाए, अभी मैकेनिक जो भी इसमें कुछ अपवाद विचार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बनेगा, देखेंगे CH3Cl बनेगा प्लस क्या बनेगा, KBr बनेगा। यहीं पर देख लीजिए, अगर CH3Br का रिएक्शन में AgCl से कराता हूँ, यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, CH3Lc बन जाता है और क्या बनेगा, AgBr बनेगा। इसका मेन रीजन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के कारण क्या पॉजिटिव से निगेटिव टूट जाता है, और एक पोलर कंपाउंड क्या नाम है, क्या का कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड होने के नाते यहाँ पर C आक्रमण करता है, यहाँ N की तरफ से आक्रमण होता है, ठीक है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। अगर एक काम करते CH3Br को सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करा, कै सोडियम है, 2 सोडियम है, कै मालिक्यूल लेना, 2 लेना पड़ेगा, आपका क्या बनेगा, देखिए CH3 डाइमेथिल थायोइड और प्लस क्या बनेगा, NaBr बनेगा। आप अगर मैं एक काम करता हूँ, एथिल ब्रोमाइड को देखते जाए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, फिर वही काम होगा, क्या बनेगा, C2H5SH प्लस क्या बनेगा, NaBr, अर्थात एथिल मर्क कैपिटल बनता है, ठीक है। देखते जाए, इसी रूप में अगर मैं एक काम करता हूँ, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ, आप देखिए ये क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, फिर वही अदला बदली हो जाता है। आपका क्या बनेगा, C2H5O C2H5 और प्लस क्या बनेगा, NaBr, ये डाइएथिल है बनेगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, विलियम संश्लेषण रिएक्शन होता है। अब देखेंगे
इस तरीके से हम यदि हैलो एल्केन के रिएक्शन कराते अधिकांश रिएक्शन वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपने देखी क्या, आपको फर्स्ट ईयर में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी गया, वैसे भी मैं यहाँ पर अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन SN1 होगा, कौन SN2 होगा, कौन यहाँ पर एलिमिनेशन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दोनों साथ लेके चलेंगे। जो SN1 होता है E1 होता है, SN2 क्या होता है वो E2 होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपके चीज मालूम हो गया यहाँ पर कि देखिए ये जो रिएक्शन है ये सभी के सभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के, और वो चार रिएक्शन ऐसे देखिए। अगर एक काम करते हैं C2H5Br को, यदि हम C3ONA से फिर वही काम होगा, क्या बनेगा C2H5OCH3 प्लस क्या बनेगा NaBr। आप देखोगे कि रिएक्शन जो होता है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन होता है। विलियमसन संश्लेषण जो रिएक्शन होता है ये केवल प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही देते हैं, बट टर्शियरी एल्किल हैलाइड यह रिएक्शन क्या होता है नहीं देता है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड के द्वारा ईथर का निर्माण नहीं होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आया क्वेश्चन। अब सवाल होता है यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन SN1 होगा, कौन SN2 होगा। सुनिए ध्यान दें, अब एक पेज पे डिस्कस कर शुरू करेंगे, केवल पे करेंगे, ठीक है। जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगर मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर कोई ले लेता हूँ, मान लो छोटा CH3Br ले है। अगर मैं यहाँ पर जैसे KOH लिया था, आपने रिएक्शन कराया था, K पॉजिटिव OH नेगेटिव है, और आपका जो बना था क्या CH3OH बना था और प्लस क्या बना था KBr बना था। यह रिएक्शन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, ठीक है। निगेटिव पार्ट को कौन विस्थापित करेगा भाई, निगेटिव भी करेगा। मैंने आपसे शुरू में बताया हर एलिमेंट पॉजिटिव को विस्थापित पॉजिटिव करता है, निगेटिव को विस्थापित निगेटिव करता है, सामने वाले को देख कर आत्मा होता है। हर आदमी अपने से ही परेशान होता है, पुरुष परेशान है पुरुष से, महिला परेशान महिलाओं से। यहाँ पर आप देखोगे Br को देकर के OH आत्मा करेगा और OH के द्वारा ही Br का विस्थापन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव एलिमेंट हो, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चाहिए, निगेटिव चाहिए, निगेटिव में नाभिक स्नेही होना चाहिए। अब ये नाभिक को स्नेह करेगा, इस नाते से नाभिक स्नेही करते हैं। प्रतिस्थापन किसे किया बेटा, निगेटिव पार्ट को प्रतिस्थापित किया, इस कारण से इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला SN1, दूसरा SN2, तीसरा SNI इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। इसको आगे डिस्कस किया जाएगा इस पर भी। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये अक्सर एल्कोहल में और हाइड्रोजन में ही, इस पर हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से एलिमेंट होते हैं
जो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, सुनिएगा एक चीज आपको बता दें, जिसमें कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, इंटरमीडिएट कम्युनिकेबल कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, वह SN1 दिखाते, दिमाग क्लियर। और जिसमें कार्बोनियम केवल कार्बोनियम आयन का निर्माण नहीं होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, वह SN2 दिखाते। अब SN1 और SN2 में देखो या ये भी देखो, जैसे अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्या ध्यान दें, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में CH3 है, CH2 है, Br। अगर इसकी क्रिया हम KOH से कराते हैं, जलीय KOH, एक्वस KOH, उस अवस्था में एक कौन सा एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये जो रिएक्शन होगा वो कौन सा दिखाएगा, SN2। ध्यान देना, प्राइमरी क्या दिखाता है, SN2, क्योंकि प्राइमरी में स्टेबल कार्बोनियम आयन नहीं बनता है। ध्यान देना, अगर टर्शियरी कार्बोनियम आयन, अगर टर्शियरी कार्बोनियम आयन है, ध्यान दीजिए, और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और प्राइमरी कार्बोनियम आयन, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी होगा। तो टर्शियरी क्या करेगा, SN1 को फॉलो करेगा, और प्राइमरी किसे करेगा, या SN2 को फॉलो करेगा। ध्यान देना, तो आप दिक्कत है चलेगा। इस तरीके से एक और होगा SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ा स्पष्ट हो जाए, ठीक है, तब इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। आपके थोड़ा प्रॉब्लम है, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, प्रॉब्लम जो भी आएगी उसे हम बताएंगे, और कैसे, क्यों, किस लिए, सारे का डिस्कशन करेंगे, है ना। स्वस्थ हो जाए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा देंगे और अच्छा वीडियो देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।